हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम जेनेटिक्स ऑफ ब्लड ग्रुप या रक्त समूह की आनुवंशिकी के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंदर मेनली हमें ये देखना है कि यदि माता पिता के रक्त समूह का जीनोटाइप हमें पता हो तो हम ये पता कर सकते हैं कि उसके जो बच्चे होंगे, उनकी जो संतानें होंगी, उनका ब्लड ग्रुप क्या होगा। तो ये जानने के लिए सबसे पहले मनुष्य के अंदर मुख्य रूप से जो 4 रक्त समूह हमने आपको बताए ए बी और ओ, उनके पॉसिबल जीनोटाइप्स क्या हो सकते हैं, हमें वो देखने होंगे और उसी के आधार पर हम आगे फर्दर कर चल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने रक्त समूह ए बी और ओ, इनके जो भी पॉसिबल जीनोटाइप्स हैं वो यहाँ पर लिख के रखे हैं। जीनोटाइप्स हम पहले की वीडियो में आपको बता चुके हैं। जीनोटाइप क्या होता है? आनुवंशिक संरचना या वो जीनी संरचना जिससे किसी लक्षण का निर्धारण होता है, वो जीनोटाइप कहलाता है। रक्त समूह ए के लिए जो एलील जिम्मेदार होता है वो आई ए के नाम से प्रदर्शित किया जाता है। रक्त समूह बी के लिए जो एलील है वो आई बी के नाम से प्रदर्शित किया जाता है। और जो स्मॉल आई है, या इसको कभी कभी आई जीरो भी कह देते हैं, यह अप्रभावी होता है। इसकी मौजूदगी रक्त समूह ओ की संभावना को दर्शाती है। लेकिन आई ए आई बी दोनों प्रभावी होते हैं, और यदि इनकी मौजूदगी होगी तो इन दोनों की वजह से ब्लड ग्रुप आएगा। यानी कि यदि आई ए मौजूद है तो रक्त समूह ए होगा। यदि जीनोटाइप में आई बी मौजूद है तो रक्त समूह बी होगा। यदि किसी की जीनोटाइप में आई ए और आई बी दोनों मौजूद हैं तो उसका रक्त समूह ए बी होगा, क्योंकि ये दोनों एलील्स प्रभावी हैं। यदि किसी व्यक्ति के रक्त समूह में दोनों के दोनों एलील आई स्मॉल आई हो या आई जीरो हो तो उसका ब्लड ग्रुप ओ होगा, या फिर इस आई के साथ ए आ जाएगा तो ब्लड ग्रुप ओ ए होगा। यदि स्मॉल आई के साथ आई बी आ जाएगा तो ब्लड ग्रुप बी होगा, क्योंकि वो प्रभावी हैं। उसी आधार पर देखिए यहाँ पर इसकी पॉसिबिलिटीज दे रखी है। रक्त समूह ए के लिए पॉसिबिलिटी क्या है? आई ए दोनों के दोनों एलील्स एक जैसे हैं, प्रभावी हैं। और यहाँ पर दूसरी पॉसिबिलिटी है एक प्रभावी और एक अप्रभावी मौजूद है। कम से कम आई ए का एक एलील होना जरूरी है, तभी उसका रक्त समूह ए होगा। तो यदि किसी का जीनोटाइप इस प्रकार से होगा आई ए दोनों कैपिटल दोनों प्रभावी, तो उसको हम बोलेंगे कि यह व्यक्ति रक्त समूह ए के लिए समयुग्मजी है, होमोजाइगस फॉर ब्लड ग्रुप ए। यदि किसी का जीनोटाइप आई ए और स्मॉल आई है तो इसका अर्थ है कि रक्त समूह ए के लिए विषम युग्मजी। रक्त समूह तो ए है लेकिन विषम युग्मजी है, क्योंकि इसके दोनों एलील एक जैसे नहीं है। ठीक वैसे ही रक्त समूह बी के लिए भी पॉसिबिलिटी 2 है। रक्त समूह बी के लिए समयुग्मजी हो सकता है, रक्त समूह बी के लिए विषम युग्मजी भी हो सकता है। ए बी के अंदर पॉसिबिलिटी सिर्फ एक ही है कि दोनों एलील मौजूद हों और दोनों प्रभावी एलील मौजूद हों। आई ए का एलील भी मौजूद हो, आई बी का एलील भी मौजूद हो, तो इसकी वजह से जो रक्त समूह होगा वो ए बी होगा। और हमने आपको बताया कि रक्त समूह ओ के लिए दोनों के दोनों अप्रभावी एलील्स होने जरूरी हैं, क्योंकि इनके साथ यदि एक भी एलील आ जाए, चाहे ए आ जाए चाहे बी आ जाए, वो अपना असर दिखाएगा, रक्त समूह चेंज हो जाएगा। रक्त समूह ए के लिए और ओ के लिए दोनों के दोनों अप्रभावी एलील्स होने जरूरी हैं। तो अब क्योंकि हमें मुख्य सभी जो ब्लड ग्रुप्स हैं उनके जीनोटाइप्स पता चल चुके हैं, तो इसके आधार पर हम आगे पता कर सकते हैं कि यदि माता पिता के ब्लड ग्रुप हो हमारे पास तो हम बता सकते हैं कि उसके जो बच्चे होंगे, उनके जो आगे संतान होगी, उनके ब्लड ग्रुप्स क्या होंगे। तो एक दो एग्जाम्पल हम ऐसा करके देखेंगे ताकि हमें ये बात और अच्छी तरह से समझ में आ सके। इसलिए जानकारी के आधार पर यदि इस प्रकार का कोई प्रश्न हमसे पूछा जाता है तो हम उसका उत्तर देखिए आसानी से दे सकते हैं। प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि यदि रक्त समूह ए के लिए विषम युग्मजी पुरुष का विवाह ऐसी महिला से होता है जो रक्त समूह बी के लिए विषम युग्मजी है, तो उनकी संतानों के संभावित रक्त समूह क्या होंगे। यदि इस प्रकार के प्रश्न आ जाएं तो उनको हम देखें कैसे बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। प्रश्न में दिखाया गया कि जो पुरुष है वो रक्त समूह ए के लिए विषम युग्मजी है, यानी कि रक्त समूह ए के लिए विषम युग्मजी है, तो उसका जीनोटाइप क्या हो सकता है वो हम अभी आपको बता चुके हैं। एक तरफ हम मेल लिखेंगे और दूसरी तरफ फीमेल लिखेंगे। जो मेल होगा वो रक्त समूह ए के लिए विषम युग्मजी है, अर्थात इसका जीनोटाइप जो होगा आई ए और साथ में स्मॉल आई आएगा। उसका विवाह ऐसी महिला से होता है जो रक्त समूह बी के लिए विषम युग्मजी है, रक्त समूह बी के लिए भी विषम युग्मजी है, अर्थात इसका जो जीनोटाइप होगा वो आई बी और स्मॉल आई होगा। विषम युग्मजी जीनोटाइप यही है। अब क्योंकि हमारे पास दोनों के जीनोटाइप आ चुके हैं तो इनका क्रॉस करके हम ये बता सकते हैं कि इनकी जो संतानें होंगी उनके ब्लड ग्रुप की पॉसिबिलिटी क्या होगी। हमारे पहले के बहुत सी वीडियोज के अंदर हम इस प्रकार के क्रॉस कर चुके हैं, तो इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। देखिए ये जो हमारे पास आए ये जीनोटाइप जो है वो जनक का जीनोटाइप है,
पेरेंट्स का। इसके बाद इसके अंदर बनने वाले युग्मकों को हमें दर्शाना होगा। जो मेल के अंदर युग्मक बनेंगे, जो गैमेट्स बनेंगे, वो 2 प्रकार के होंगे, IA प्रकार और स्मॉल आई प्रकार का। ठीक उसी प्रकार फीमेल के अंदर जो गैमेट बनेंगे वो भी 2 प्रकार के होंगे, IB और स्मॉल आई प्रकार का। चेकर बोर्ड की सहायता से या फिर सीधे क्रॉस करके आप बता सकते हैं कि इसमें जो संतति आएगी, F1 पीढ़ी आएगी, उसके अंदर जीनोटाइप का क्या अनुपात रहेगा। देखिए हम यहाँ पर चेकर बोर्ड बना लेते हैं, साधारण सा चेकर बोर्ड। इस प्रकार से मेल का जीनोटाइप IA और स्मॉल आई इधर लिख देते हैं, फीमेल का जीनोटाइप IB और स्मॉल आई यहाँ लिख देते हैं। IA के साथ IB, IA, IB के साथ स्मॉल आई, IB, स्मॉल आई, IA, स्मॉल आई और स्मॉल आई, स्मॉल आई। तो यहाँ पर जो जीनोटाइप आया IA, IB, हमें पता है कि ये जीनोटाइप AB ब्लड ग्रुप का है, तो इस बच्चे का ब्लड ग्रुप AB होगा, इसका B होगा, इसका A होगा और इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, O होगा। तो जितने भी बच्चे होंगे उनके अंदर ब्लड ग्रुप का जो चांस है वो इक्वल है, यानी 25%, 25%, 25%। इनके अंदर AB और O रक्त समूह के जो बच्चे होंगे उनकी पॉसिबिलिटी 25%, 25%, 25% और 25% होगी। तो इस प्रकार से यदि हमें जीनोटाइप पता हो तो माता पिता के जीनोटाइप के आधार पर उनके बच्चों का जीनोटाइप बड़ी आसानी से या सरलता से पता किया जा सकता है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपकी ज़रूर काम आएगी और इसी प्रकार की वीडियो लेकर हम आगे और आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।